और अब राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। फोन टैपिंग मामले पर राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से फोन टैपिंग पर रिपोर्ट मांगी है। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की थी। साथ में बीजेपी ने सीबीआई जांच की भी मांग की। अब बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। जी न्यूज ने सबसे पहले फोन टैपिंग के मामले को उठाया था और इसकी हर खबर हमने आप तक पहुंचाई थी और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच हो, यह बार बार कह रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या राजस्थान में सरकार की इजाजत से फोन टैपिंग की गई? ये बीजेपी ने सवाल पूछा। आज सुबह बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा गया था क्या फोन टैपिंग हुई, और अगर हुई तो क्या उसमें सरकार शामिल थी? क्या सरकार की इजाजत से ये फोन टैपिंग हो रही थी? क्या इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो किया गया था या नहीं? हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर बिश्नोई हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रविंद्र हमारे साथ है। सबसे पहले रविंद्र, सवेरे जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, क्या उसका जवाब दिया गया? अब तो खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली, इसे लेकर। बिल्कुल विशाल, देखिए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, गृह मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है फोन टैपिंग मामले में, और ये पूछा है कि क्या फोन टैपिंग हुआ है, और फोन टैपिंग हुआ तो क्या एसओपी का पालन किया गया है। क्योंकि पिछले आपको याद होगा कि 2019 के अगस्त में ही एसओपी को लेकर संसद में एक बिल पास हुआ था, और उसमें एक पूरी प्रक्रिया थी कि किन किन हालातों में और किन किन के इजाजत से और कौन कौन से एजेंसियां फोन टैपिंग कर सकती है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में विधायकों के फोन टैपिंग हुए, हालांकि वहां के चीफ सेक्रेटरी ने आज ही मना किया था कि हम ऐसी कोई भी शिकायत ना हमारे पास आई है और ना ही इसकी कोई जानकारी है। फिर भी एसओजी उसकी गिरफ्तारी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए विधायकों के पास मनेसर पहुंच जाती है। उसी फोन टैपिंग या फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर जो शिकायत मिली है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का काफी गंभीरता से इसका उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आखिर आप बताइए कि राजस्थान सरकार इसमें इन्वॉल्व है, क्या प्रधान सचिव या चीफ सेक्रेटरी के नॉलेज में फोन टैपिंग हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर उसकी भी रिपोर्ट आप दीजिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया था और कई सवाल पूछे थे कि राजस्थान सरकार कांग्रेस से और अशोक गहलोत से, उस सब का जवाब एक तरह से देखा जाए तो इस रिपोर्ट में देना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी को राजस्थान के। शाहनवाज जी इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। शाहनवाज जी, ये तो अपने जाल जो बिछाया था कांग्रेस, उसी जाल में फंस गई है लग रहा है। देखिए, शुरू से ये कहा जा रहा है, कल भी हमने कहा था, आज भी पार्टी की तरफ से ये पूछा गया कि राजस्थान सरकार बताए, और पूरा देश जानना चाहता है कि किसकी इजाज़त से फ़ोन टैपिंग हुई। फ़ोन टैपिंग हुई है या नहीं हुई है, ये टैपिंग फर्जी है, फर्जी टैपिंग के आधार पर वो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, या इसमें क्या तथ्य है। अगर ये टेप हुआ है तो किसने इजाज़त दी है? क्योंकि राजस्थान की सरकार आपस में कांग्रेस के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास करें, सरकार एक दूसरे पर अपने ही दल के लोगों पर अविश्वास करे और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम घसीटे, ये नहीं चलने वाला है। राजस्थान की सरकार अगर ये समझती है। शाहनवाज जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि कांग्रेस अपने जाल में फंस गई, क्योंकि अब तो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांग ली गई है राजस्थान के मुख्य सचिव से। अब बच नहीं सकते ना, आनाकानी नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ेगा। ये तो राजस्थान की सरकार को, देखिए ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी, राजस्थान की सरकार को देश को जवाब देना है कि नहीं, और गृह मंत्रालय तो देश को जवाब दे है, तो क्या राजस्थान सरकार देश को जवाब दे है या नहीं, उसको ये बताना चाहिए कि वो सरकार चला रही है या बनाना रिपब्लिक चला रही है। जो मन चाहे वो करेंगे, यानी अशोक गहलोत जी को अधिकार है कि वो किसी का भी फ़ोन टेप कर लें, या फ़ोन टेप करें ना करें उसकी अफवाह फैला दें, उस आधार पर एक पूरी तरह से एक केस दर्ज कर लें, केस दर्ज करके पूरे दूसरी पार्टी के नेताओं को झूठा बदनाम कर दें। ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। लोकतंत्र में जिस मर्यादा को तोड़ रही है कांग्रेस, देश कभी क्षमा नहीं करने वाला है कांग्रेस को। क्या हो रहा है, कभी भी इस तरह की परंपरा आपने देखी? ये कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी जब समर्थन दे रहे थे चंद्रशेखर जी की सरकार को, 2 कांस्टेबल सिर्फ 10 जनपद के आसपास घूमने लगे थे,
उस पर उन्होंने सरकार गिरा दी थी। और आज खुलेआम वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास जानकारी है। तो बताइए देश को, तो जो देश जानना चाहेगा वो तो बताना पड़ेगा ना उस सरकार को। लेकिन कांग्रेस की सरकार बेशर्मी के साथ इस तरह की हरकत पर उतारू है और देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। लेकिन शाहनवाज जी, सवाल उठता है ना कि ये किया क्यों? क्या ये बिना सोचे समझे ऑडियो टेप सामने रख दिए, लगा कि बीजेपी को बैकफुट पर ले आएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया? ये सरकार बचाने की जल्दबाजी में ऐसा हो गया क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप जानते हैं कि जब विवेक मर जाता है और मन पे उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए सियासत करने वाले लोग और सत्ता के लिए राजनीति करने वाले लोगों का कोई मतलब नहीं। आज कोरोना का इतना बड़ा संकट है, वो कोरोना को बचाने की जगह अपने विधायकों को बचाने में लगे। उनके विधायकों का अविश्वास नहीं है पूरी तरह अपने ही नेता पर, अपने ही पार्टी से कांग्रेस के नेता का विश्वास डगमगा गया है और कांग्रेस पार्टी इल्जाम दूसरों पर आयद कर रही है। अपना घर संभलता नहीं और दूसरों पर आयद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दूसरी पार्टी को पूरा का पूरा निगल जाए कांग्रेस और उसके ही विधायक जब कमिटमेंट पूरा न करें, किसानों से वादा पूरा न करें, कर्जा माफ न करें, कांग्रेस विधायकों का अपने क्षेत्र में जाना दुश्वार हो जाए और उनके ही विधायक अगर उनसे सवाल पूछ लें तो उनको बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह का संदेश देना चाहती है। राजनीति में शुचिता के साथ राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पर, उसकी नीति पर और नेतृत्व पर कोई विश्वास कांग्रेस के विधायक को नहीं है, सांसद को नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। प्राइवेटली जब वो लोग मिलते हैं तो हताश और निराश दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 2 तरह का नेतृत्व है। एक परिवार के प्रति जवाबदेह है और एक पार्टी के प्रति। जो परिवार से लॉयल नहीं है उनकी कोई पूछ नहीं है, उनको किनारे कर दिया जाता है। यानी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी की नजर में जो प्रिय होंगे वही कांग्रेसी, और जो प्रिय नहीं होंगे उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। यही काम मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हुआ, यही काम संजय झा के साथ महाराष्ट्र में हुआ, संजय निरुपम के साथ हो रहा है, अशोक चौधरी के साथ बिहार में हुआ, अजय कुमार के साथ झारखंड में हुआ। लोकसभा के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव का तो मैं गिनती नहीं गिना रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं और सांसद हैं और नेता हैं वो इतने हताश हैं कि उनको। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की हताशा है। आज बीजेपी की तरफ से सवेरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो फोन टैपिंग को लेकर कुछ बहुत अहम सवाल पूछे गए थे। वो सवाल क्या थे, जरा हम आपको सुनवाते हैं, फिर जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा पूछ रही है क्या फोन टेपिंग किया गया, क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है। तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ है। मनोहर, जितने मुखर होकर बीजेपी ने सवेरे सवाल पूछे थे, पूरा दिन बीत गया, कांग्रेस की तरफ से उतना मुखर होकर जवाब नहीं दिया गया, बताया नहीं गया कि सरकार की सहमति थी या नहीं थी। देखिए, जिस तरीके से जो घटनाक्रम तेजी से बदलता गया, उसमें भाजपा ने जिस तरीके से आक्रामकता से कांग्रेस सरकार से सवाल पूछे, उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन जवाब देने की कोशिश जो गोविंद डोटासरा उन्होंने किया, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोशिश की। लेकिन जो सवाल थे, जो जिस तरीके से एक जो कानून के एंगल पर पूछे गए थे, किस तरीके से प्रोसीडिंग को किया गया, एसओपी को फॉलो किया गया नहीं किया गया, वो राजस्थान सरकार से सवाल पूछे वाजिब सवाल थे। और जो जिस तरीके से सवाल पूछे गए उनका जवाब सीधे तौर से नहीं देते हुए कई अगल बगल में जो जवाब देते हुए नजर आए थे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हुए। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो जिस तरीके से जो फोन टैपिंग का मामला और जो बम फूटा है, उसके बाद में प्रदेश और देश की राजनीति में बड़ा एक भूचाल टाइप का आ गया है। और वो तमाम जो राजनीतिक जो हल्के के लोग हैं वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार फोन टैप हुआ तो कैसे हुआ, और प्राइवेसी का जो मामला है उसको किस तरीके से देखा गया, और क्यों फोन टैप किया तो क्या किसकी परमिशन ली गई, क्या सरकारी जो एजेंसियों का उपयोग किया गया या फिर प्राइवेट लेवल पे किया गया, ये तमाम सवाल है जो गूंज रहे। लेकिन जो जिस तरीके से समित पात्रा ने जो सवाल पूछे हैं, मैं रविंद्र का विरोध करना चाहूंगा। रविंद्र, लेकिन जो बागी विधायक है उन पर सबकी नजर है, क्या उनसे बीजेपी की मुलाकात हो रही? देखिए, खबरों के अनुसार तो यह है कि
हालांकि बीजेपी और शहनवाज हुसैन आपके सामने ही है, वो इसका खंडन करेंगे, लेकिन सचिन पायलट अगर 19 विधायकों के साथ आ रहे हैं, मनेसर में हैं, और ये कहा जा रहा है उनके खेमे से कि 7 से 8 विधायक और जो अभी अशोक गहलोत के पास है, वो भी इस फैसले के बाद जो हाईकोर्ट के फैसले आने वाले हैं मंडे को, उसके बाद उनके साथ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अगर इतना कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो बैकिंग अगर बड़ी पार्टी का हो सकता है वहां पर, तो जाहिर तौर पर राजस्थान में सब कुछ बीजेपी का ही है और बीजेपी दांव जरूर खेली होगी सचिन पायलट पर। तो ऐसे में अगर ये 19 विधायक बच जाते हैं हाईकोर्ट से, अगर उनकी सदस्यता बच जाती है, तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट के साथ पूरी बीजेपी होगी। और आज जो शहनवाज हुसैन सचिन पायलट का बचाव कर रहे हैं, ये जरूर कहें कि हाँ वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि सचिन पायलट वाकई में मैं पूछ ही लेता हूं रविंद्र, मैं पूछ ही लेता हूं, शाहनवाज जी, बीजेपी मिल रही है क्या बागी विधायकों से? राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए रविंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बात बढ़म वाक्य मानी जाती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कोई संपर्क जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे नहीं है। ये अभी तक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि राजनीतिक स्थिति पर हम नज़र रखें। कांग्रेस से खुद का घर नहीं संभलता, अपने ही अल्पमत मुख्यमंत्री, अपने ही उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, अध्यक्ष से हटा देते हैं, 2 विधायक को बाहर कर देते हैं, फिर कहते हैं कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। ये क्या भाई, खुला है खुला रहेगा? कांग्रेस के पास तो दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा रहता है तब ना खुलता है कि कोई आता है कोई जाता है। अब तो दरवाजा हट गया है। अब तो सिर्फ परिवार से जिसकी लॉयल्टी है, जो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ही कांग्रेस हैं। कांग्रेस आई का मतलब सिर्फ ये हमारे कांग्रेस के ये 3 नेता और उसके अलावा पार्टी नहीं है, ना कोई डिस्कशन होता है। चुनाव में जिताता कोई है, मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क संबंध इन विधायकों से अभी नहीं है, लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो आज नेता हैं अशोक गहलोत, वो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से वहां लूट की छूट है और किस तरह से कोरोना संकट की जगह फुटबॉल खेल रहे हैं, मुगले आजम फिल्म देख रहे हैं। वाह 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 शाहनवाज, लेकिन आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ने, उसके बाद 2 बड़ी हलचल हुई है। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, दूसरा बीटीपी जो पार्टी है उनके दोनों विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया। कांग्रेस तो कह रही है हम तो तैयार हैं, साबित कर देंगे बहुमत। नहीं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अगर इतनी ज्यादा मजबूत होती तो मुगले आजम फिल्म देख रही होती कोरोना काल में। आप समझिए, फुटबॉल खेल रही होती। राजनीति को फुटबॉल बना दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। इस कोरोना काल में सब जगह संकट से मुकाबला हो रहा है। यूपी में योगी जी कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार में एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं अपने देश, अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए। सीबीआई जांच की मांग आपने की थी, इस मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे या नहीं? जी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बचाने में लगा हुआ है। देखिए साहब, जहां तक जांच का विषय है, सीबीआई बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है। इस पूरे मामले का जांच होना ही चाहिए। कांग्रेस को भी कहना चाहिए, अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर कुछ छुपाने को नहीं है, तो फिर सीबीआई की जांच से डर क्यों रहे? जब फोन टेपिंग का विषय आएगा तो पूरी जांच सीबीआई के हवाले होना चाहिए। हम लोग अपने मांग के पे कायम है, पूरी तरह से मांग पर कायम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी हमसे जुड़ने के लिए। रविंद्र आपका भी और मनोहर बिश्नोई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फोन टैपिंग को लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार को बताना होगा कि क्या फोन टैपिंग हुई या नहीं, और अगर हुई तो क्या राजस्थान सरकार की सहमति से ये सब कुछ हो रहा था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.